नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश प्राइम। मैं हूं आपके साथ सत्यम ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों का। आगरा में आरएसएस की छावनी यूनिट ने कैंट के अग्रवाल फार्म पर शस्त्र पूजन किया। आपको बता दें कि विजयदशमी का पर्व मनाया गया है, साथ ही आरएसएस के स्थापना दिवस को भी बड़े हर्षोल्लास के साथ यहां पर मनाया गया है। आरएसएस पदाधिकारियों ने कहा है कि प्रभु श्री राम ने रावण का इस दिन वध किया था और विजय प्राप्त की थी, इसीलिए पूरे देश में इस विजयदशमी पर्व पर लोग शस्त्र पूजन करते हैं और बुराई को अच्छाई से मारने का प्रण लेते हैं। जब सरस्वती पूजन जब हम करते हैं तो उस समय हम शास्त्र की पूजा करते हैं, और जब हम विजयादशमी पर करते हैं तो हम शस्त्र की पूजा करते हैं। ये एक दूसरे के पूरक है। कोई भी श्रेष्ठ विचार हो, कितना भी श्रेष्ठ विचार हो, यदि उसके पीछे बल नहीं है, शक्ति नहीं है, तो उस विचार की कोई कीमत नहीं है, कोई उसका पालन नहीं करता। तो यदि अपने को अपने विचार को भी सामने रखना है तो उसके पीछे बल चाहिए, शक्ति। अगली खबर अमरोहा से है, जहां पर गाय से टकराए हैं दो बाइक सवार। रामलीला देखकर वापस गांव जा रहे थे दोनों बाइक सवार, जिसी दौरान गाय से इनकी टक्कर हो गई। पुलिस ने बाइक सवारों को अस्पताल में कराया है भर्ती। वहीं पर डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया है। हसनपुर थाना क्षेत्र के भीमा ठिकारी का ये पूरा मामला है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष विजय कुमार निगम ने रविवार को पत्रकारों से वार्ता कर बताया कि अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर एक विशाल धरना प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र में करना था, लेकिन दशहरे के अवसर पर यह धरना स्थगित करना पड़ा। वहीं बताया कि राज्य कर्मचारी की 5 सूत्री मांगों को लेकर कई दिनों से धरना दिया जा रहा था। इससे पहले भी वो धरना दे चुके थे, लेकिन सरकार कर्मचारियों की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार राज्य कर्मचारियों के हित में कोई उपकार नहीं कर रही है, यह सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है। उसको भत्ता, अरे क्या आपका न्याय है? सुप्रीम कोर्ट से सीखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समान कार्य समान वेतन। अरे तो इनको बंद करिए, इनकी पेंशन, इनके हरामखोरी भत्ते बंद करिए। जनता भूखी मर रही है। 40 रुपए किलो आलू ले रही है, 80 रुपए टमाटर ले रही है, 160 रुपए दाल ले रही है, 40 रुपए किलो आटा ले रही है। ये अंधेर नगरी, ये राज्य कभी नहीं आया। आपने सही कहा था कि मैं ऐसा करूंगा कि आप लोग याद करोगे, तो हम लोग जिंदगी भर आपको याद करेंगे। और मैं खुद नौकरी छोड़ के किसी भी समय किसी भी पार्टी में जाऊंगा और बनारस से ललकारूंगा, लेकिन जब तक मैं चुनाव का इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझे राज्य कर्मचारी के ही बैनर से आपको हराना है प्रधानमंत्री जी। और गुजरात। वहीं अगली खबर ललितपुर से है, जहां पर तालाब में डूबी 2 किशोरियां। डॉक्टरों ने किशोरियों को किया मृत घोषित। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ललितपुर से, जहां पर तालाब में 2 किशोरियों की डूबने से मौत हो गई है। घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना पाली क्षेत्र के बंट गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर किशोरियों की डूबने से मौत हो गई है। तुम्हारे बनाते थे ना उधर सामने मैदान में। मुरादाबाद में होने वाली रामलीला को मंडल से सबसे बड़ी रामलीला का दर्जा हासिल है। सालों से चली आ रही रामलीला में कई परंपराएं आज भी जस की तस हैं। इस साल आयोजित हो रही रामलीला में सबसे आकर्षक रावण का 40 फीट पुतला कोरोना के चलते तैयार किया गया है, जिसको बनाने की जिम्मेदारी मेरठ के रहने वाले सुलेमान के कंधों पर है। सुलेमान खुश हैं कि उनके काम के जरिए उन्हें अलग पहचान मिली है। सर, जब से हम मना रहे हैं लगभग 95-100 ऐसे ही बनता है हर साल। तो इस साल जो है थोड़ा कम हो गया है, 40 फुट का हो गया है। क्या कारण है? कोरोना की वजह से सर, ये जो कोरोना महामारी है सर, इसकी वजह से कोविड-19। इस बार कितना 40 फुट का रहेगा? जी, इस बार 40 फुट का रहेगा। कितने लोग आप बनाते हैं? कितने लोग हैं आपके पास? सर 3 जन हैं यहाँ पर। अच्छा, कितने दिन लगते हैं रावण को बनाने में? सर इसको बनाने में 15 से 20 दिन लगे हैं।
अब इसको आप कब तक तैयार कर देंगे क्या? ये तैयार हो जाएगा सर, ये आज तैयार हो जाएगा, आज ये बिल्कुल रेडी है और शाम तक ये खड़ा हो जाएगा। जब ये जलता होगा तो कैसा लगता है, क्योंकि इतनी मेहनत से आप बनाते हैं? अब देखिए सर, इतने मेहनत से इतने टाइम में ये चीज़ बन रही है। वहीं अगली खबर लखनऊ से है, जहां बच्चों ने घर में बनाया है रावण का पुतला। आपको बता दें, कोरोना का ये रावण बनाया गया है। कोरोना हारेगा भारत जीतेगा का दिया है स्लोगन। रावण के चेहरे पर मास्क और हाथ में पकड़ाया गया है सैनिटाइजर। ये बच्चों ने पुतला बनाया है और जिसका दहन भी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नोडल अधिकारी के नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस लाइन परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन में महिला सुरक्षा कर्मियों और समाज की प्रेरणा स्रोत महिलाओं ने महिला सुरक्षा के संबंध में अपने अनुभव साझा किए, जिसमें महिलाओं को आत्मरक्षा संबंधी टिप्स दिए गए। अगर किसी भी बच्ची को, माता को, बहन को ऐसा लगता है कि वो कोई रोड पे जा रही है, कहीं मार्केट में है, उनका कोई पीछा कर रहा है, किसी ने उनका नंबर ले लिया है, उस पर कॉल, जैसे कि वो रोड पे अगर जा रहे हैं, कोई उनको अगर पकड़ रहा है या टच कर रहा है, तो किस तरह से वो अपना उस समय ऑन द स्पॉट बचाव कर सकती हैं। तो इससे उनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि हाँ, हम स्वयं भी सक्षम हैं और फिर हम पुलिस की मदद भी ले सकते हैं इन टोल फ्री नंबर के माध्यम से। हाँ बिल्कुल, सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। कोई भी कार्यक्रम अकेले नहीं सफल हो सकता, उसमें सभी की जिम्मेदारी। हम भी सतर्क रहें, वो भी अलर्ट रहें, पेरेंट्स का भी सहयोग रहे, सभी को साथ में लेकर जन भागीदारी के द्वारा हम इस मिशन को सफल बनाएंगे और सभी के अंदर इस बात का सम्मान, स्वाभिमान पैदा होगा। वहीं अगली खबर लखनऊ से है, जहां आईपीएल में सट्टेबाजों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बता दें, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सट्टेबाजों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सटोरियों के पास से करीब 3 लाख रुपए बरामद किए हैं पुलिस ने कई मोबाइल फोन भी सटोरियों के पास से बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और जिसके बाद उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अपने प्रत्याशियों के समर्थन के लिए बुलंदशहर पहुंचे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करने से पहले चंद्रशेखर ने दलित महापुरुषों को नमन किया। इसके बाद चंद्रशेखर ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अगर सत्ता चाहिए तो उसके लिए संघर्ष करना होगा जनता। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि जनसभा में जोश भरने के लिए चंद्रशेखर बोले कि बुलंदशहर में यूपी की फिजा बदलेगी। वहीं सरकार पर तंज कसते हुए चंद्रशेखर ने कहा है कि विधायक खरीदने के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन गरीबों के लिए पैसा नहीं है। साथ ही उन्होंने चंद्रशेखर ने यह भी कहा है कि गरीब की बेटी सुरक्षित नहीं है, इसके बावजूद सरकार चुप बैठी है। इतना ही नहीं, उन्होंने योगी सरकार को निकम्मी, झूठी और जातिवादी सरकार भी कहा है। प्याज 100 रुपए किलो, हमारे बच्चे सरकारी नौकरी करेंगे और इन्होंने सारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया पिछले दरवाजे से कि ना तो रिजर्वेशन ना हो रहेगा, ना जाटों का, वाल्मीकि का, पासी का, धोबी का या मुसलमान का, बैकवर्ड मुसलमान का बच्चा नौकरी करेगा। इन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी है। फैसला आपको लेना है कि आप कब तक इस डर में वोट देते रहेंगे या ये तय करेंगे कि जो आपके लिए ईमानदार से लड़ रहा है उसके हाथों को मजबूत कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले जो खतरे बढ़ रहे हैं वो खतरे खत्म हो जाएंगे। वहीं अगली खबर उन्नाव से है, जहां पर अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की मनाई गई है 170वीं जन्म जयंती। शहीद गुलाब सिंह लोधी उन्नाव के चंद्रिका खेड़ा के थे निवासी। शहीद की जयंती पर विराट कवि सम्मेलन का हुआ है आयोजन। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइंस का लोगों ने बखूबी पालन भी किया है।
वहीं अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर थाने के पास खड़ी कबाड़ कारों में लगी है आग। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गाड़ियों में आग लग गई है अचानक। आग लगने से कबाड़ की 5 कारें जलकर खाक हुई हैं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया है काबू। थाना रसूलपुर के पास का यह पूरा मामला है, जहां पर 5 गाड़ियों में आग लग गई। आग लगने से गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। उत्तर प्रदेश प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच।